बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि हम अपने कवर में काफ़ी हद तक एचटीएमएल को कवर कर चुके हैं, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हमें नॉर्मल यूजेज के लिए पता होने चाहिए, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कुछ नॉर्मल टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते उनको, जो हम डेली लाइफ में उनका बहुत कम यूजेज होता है, लेकिन एटलीस्ट हमें उनका पता होना चाहिए। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए हमें एक कोड एडिटर की ज़रूरत होती है और एक ब्राउज़र की। तो ब्राउज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपने कंपैटिबिलिटी के लिए, और एडिटर्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में। लेकिन मैं इसके लिए वीएस कोड यूज़ करूँ क्योंकि इसकी एक्सटेंशंस काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी अच्छी फंक्शनैलिटी है, ईज़ी टू यूज़ है। तो चलें पहले अपना कोड एडिटर ओपन करते हैं। उसके लिए हम इसकी कमांड कोड स्पेस डॉट डायरेक्टली हमारी जिस फ़ोल्डर में हम ओपन है उसमें फाइल्स जो पड़ी होंगी हमसे कंसर्न में, वो ओपन कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडेक्स की, स्टाइल्स की और एक मेन जेएस की फाइल हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि एचटीएमएल का जो बॉयलर प्लेट जो हमें मिलती है, उसका क्या मकसद होता है, कौन सी चीज़ क्या डिफाइन करती है। तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं सबसे पहले। तो बॉयलर प्लेट के लिए हमें सबसे पहले ये एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे। एंटर जो नहीं प्रेस करेंगे, या फिर ये कर सकते हैं या फिर आप HTML5 भी लिख सकते हैं। दोनों से काम सेम होगा। अगर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ करता हूँ तो भी ये हमारे पास एक बॉयलर प्लेट आ जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले कि पहली लाइन हमें क्या कहती है। ये लाइन हमें सिर्फ बता रही है कि हम डॉक्यूमेंट टाइप हमारी कौन सी यूज़ हो रही है ब्राउज़र के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट टाइप बता रहा है, इसका एक्चुअल में ऑफिस मतलब मकसद नहीं है। सिर्फ ये हमें डॉक्यूमेंट टाइप बताता है ब्राउज़र हमारे को कि HTML यूज़ हो रही है। ये हमारा HTML का मेन रूट टैग हम बोल सकते हैं सर, कि हमारा जो HTML स्टार्ट हो रही है बेसिकली वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट हमने इंग्लिश दी है, आप चेंज करके कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हेड टैग। मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग है ये हमारे पास। हेड टैग को हम अगर देखें इंसान के रूप से, तो इंसान की बॉडी की जैसी कंपोजिशन हुई अल्लाह ताला ने की है, तो सबसे पहले हेड होता है। इसी तरह से हमारी HTML की पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर सबसे पहले हेड होता है, और हेड के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। मेटा टैग्स। मेटा टैग्स हमारी एसईओ और वेबसाइट की रैंकिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। इसमें हम बहुत सारे और भी टैग्स, मेटा टैग्स यूज़ करेंगे इन फ्यूचर, जो कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए एसईओ पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। ये और ये मेटा टैग हमारे व्यू पोर्ट के लिए यूज़ होता है। व्यू पोर्ट मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, कि एक जो वेबसाइट है वो डिफरेंट डिवाइसेस में चलेगी, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टैबलेट में, मोबाइल फोन्स में। तो वो उसकी एडजस्टमेंट के लिए हम ये मेटा टैग यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। अब उसके बाद एक ये टाइटल इसी के अंदर आएगा। टाइटल का क्या काम होता है, जो हमारी वेबसाइट का टाइटल होता है। फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को रन करके देखता हूँ। तो अभी मेरे पास टाइटल डॉक्यूमेंट आ रहा है। डॉक्यूमेंट, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ अपनी वेबसाइट के रिलेटेड, तो जो रिफ्रेश करेंगे तो हमें अपना टाइटल चेंज नजर आ जाएगा। इसी तरह से हम फेविकॉन भी इसका चेंज कर सकते हैं। फेविकॉन के लिए हम लिंक और फेविकॉन रिलेशनशिप हमने उसे बताया अपना, कि हमारा रिलेशनशिप क्या है इस फाइल के साथ। शॉर्टकट आइकन है और इसका रेफरेंस इसको हम देंगे। और ये इमेज टाइप, रेफरेंस टाइप या फिर बता रहे कि रेफरेंस का कैसा होगा। तो इसका रेफरेंस हम देते हैं हमारे एसेट्स में जो एक फोल्डर पड़ी है, एसेट्स फोल्डर में। और
इमेज को भी रैंडम इमेज उठा लेते हैं और इसे रिफ्रेश करेंगे तो अब देखेंगे हमारा फेविकॉल आइकन चेंज हो चुका है। हम कुछ भी लगा सकते हैं इसमें। उसके बाद जो एक्सटर्नल फाइल्स हम अटैच करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ, फॉर एग्जांपल कोई गूगल फॉन्ट्स हमने यूज़ करने हैं, कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरीज यूज़ करनी है, उनके जितने भी लिंक्स होंगे उनको हम हेड टैग में यूज़ करेंगे। और जो हमारी स्टाइल शीट्स होंगी, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल, इनको भी हम यही यूज़ करेंगे। लिंक सी एस एस स्टाइल शीट्स होती हैं। ये टैग इसका कहलाता है ओपनिंग टैग और ये टैग कहलाता है इसका क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग की ये निशानी है कि इसमें बैक स्लैश होती है। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखें अपना बॉडी, बॉडी का टैग। तो बॉडी का टैग, इसमें जो भी हम काम करते हैं वो सब कुछ बॉडी के अंदर आता है। इसके अंदर एक और टैग भी आता है स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट सोर्स हम उसे भी प्रोवाइड कर देते हैं। जब हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी हो अपने वेब वेब डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम स्क्रिप्ट टैग के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं। हम स्क्रिप्ट टैग को बॉडी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और हम हेड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा लेवल ये होता है कि हम उसे बॉडी टैग के अंदर सबसे एंड में यूज़ किया जाए। अब देखें अगर हम टैग और एलिमेंट, क्या चीज़ होती है एलिमेंट और एट्रीब्यूट। हम इस टर्म को काफ़ी यूज़ कर रहे हैं अपने कोर्स के दौरान। तो समझते हैं कि एट्रीब्यूट और एक एलिमेंट में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल हम H1 लेते हैं। H1 के अंदर कोई भी टेक्स्ट कंटेंट आ जाएगा, तो ये एक कंप्लीट एलिमेंट है। इसके क्लोजिंग ओपनिंग टैग है, इसका क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर कुछ हमें इंफॉर्मेशन है, कुछ टेक्स्ट है, तो ये कहलाएगा कंप्लीट एक एलिमेंट। इसी तरह से हम एंकर टैग को देखते हैं। एंकर टैग एक बहैसियत खुद एक टैग कंप्लीट है, लेकिन इसको जो चीज़ कंप्लीट कर रही है वो है इसका रेफरेंस, जहाँ पे हम इसे सोर्स प्रोवाइड करते हैं कि कौन सी फाइल कहाँ से लिंक करनी है इस पर। तो ये एक एट्रीब्यूट कहलाएगा href और ये मिल के पूरा एक एलिमेंट बना रहे हैं। तो चलें इसी के साथ हम आगे देखते हैं कुछ डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं पैराग्राफ टैग को लेकर यूज़ करते हैं हम दिस और डेमो। तो कुछ तरीके होते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर जिनको हम यूज़ करके अपनी अपने टाइम की भी सेविंग करते हैं और डॉक्यूमेंट को भी मेंटेन रखते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मार्क टैग हमने पढ़ा था। मार्क, अब मार्क टैग असल में क्या करता है, ये किसी भी एक स्पेसिफिक हिस्से को हाईलाइट कर देता है ताकि हमें देखने यूज़र को देखते साथ पता चल जाए कि इस टैग में कहीं ना कहीं कुछ हमें यूज़र शो करवाना चाह रहा है, जैसे कि डेमो टैग है। अब डेमो टैग मार्क हो चुका है, इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं CSS के थ्रू। अब उसकी जगह हम एक और टैग यूज़ कर रहे हैं डेल का। तो डेल का टैग क्या करेगा हमारे लिए, इस लाइन को क्रॉस कर दे ताकि यूज़र को बता दे ये चेंजिंग थी, अब इसको हटा दिया गया। लेकिन डेल टैग के साथ एक टैग हम और यूज़ करते हैं। रीड टैग के साथ हम एक और टैग यूज़ करते हैं इंसर्ट के नाम का, ताकि वो ये बताए कि जो चीज़ डिलीट हो चुकी थी उसके अल्टरनेट हमने क्या यूज़ किया। तो उसके लिए हम इंसर्ट यूज़ करेंगे, जैसा कि हम देखते हैं दिस इज़ अ डेमो टैग और उसकी अल्टरनेट क्या आ गया, परफेक्ट। तो इस तरह से हम अपने टैग्स को कुछ यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ, डॉक्यूमेंट के अंदर।
तो चलें कुछ और टैग्स देख लेते हैं इसी तरह के। इसके अलावा यूज होता है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग क्या करेगा कि हमारे टेक्स्ट को छोटा कर देगा पूरे एज कंपेयर टू अदर टेक्स्ट। ये देखो। इसके अलावा हम यूज करते हैं एक स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। स्ट्रॉन्ग एक्चुअली इसको एम्फसाइज के लिए यूज होता है कि हम यूजर को अट्रैक्ट कर सकें इस टेक्स्ट की तरफ। स्ट्रॉन्ग के साथ साथ एक और एम्फसाइज का टेक्स्ट भी यूज होता है। एम्फसाइज। तो ये कुछ नॉर्मल से टैग्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में अपनी यूज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट अपने टॉपिक में हम देखेंगे कि लिस्ट वगैरह का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चले नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम इसी वीडियो के अंदर। अब फॉर एग्जांपल आप अक्सर वेबसाइट्स में देखते होंगे कि आपको एक ऑप्शन एक बॉक्स दिया जाता है जिसके अंदर आपको डिफरेंट सी ऑप्शंस होती हैं और कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है और उनमें कोई एक जो सबसे पहले वाला ऑप्शन होता है वो डिसेबल्ड होता है या फिर उसके अंदर कोई एडिशनल टेक्स्ट दिया होता है। तो चलिए देखते हैं वो कि वो बनता कैसे है। हम यूज करेंगे सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग के अंदर हम यूज करेंगे ऑप्शंस और मल्टीपल ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल के लिए हमें दिया गया है कि सब्जेक्ट चूज करने के लिए कि आप कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट कोई सा भी। चलें इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं आपके हम एक चूज अ सब्जेक्ट का एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके आगे एक फील्ड बनी हुई है। अब इसको हम जब देखेंगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे। जिसको सेलेक्ट करेंगे वो हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। अभी आप चाहते हैं कि ये आपके पास लाइन दिखी भी ना आए और डायरेक्टली आपको इसके अंदर ही बोला जाए कि आप कोई ऑप्शन अपना चूज कर रहे हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं। चलें ये देखें जो सब्जेक्ट आएंगे। लेकिन इसमें एक इशू है। देखें कि अगर एक्चुअल रियल टाइम सिनेरियो में हम देखें तो अगर किसी को हम ऐसा ऑप्शन दें कि आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट चूज करने के बजाय ये इस ऑप्शन को चूज कर दें तो फॉर्म का जो मकसद था वो तो पूरा नहीं होगा। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक में से एक एट्रीब्यूट देते हैं डिसेबल्ड पर कि ये चीज़ सेलेक्टेड नहीं हो सकती। जो सब्जेक्ट आ गया अभी हम इसको चूज कर भी रहे हैं तो ये चूज नहीं हो रहा है। केमिस्ट्री।
कुछ भी हम चूज करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन जो सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो चूज नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरा से पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।